जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रोड मैप। बहुत सारे लोग चीज़ों को करना स्टार्ट कर देते हैं, स्किल सीखना स्टार्ट कर देते हैं, इवन दैट सीख भी लेते हैं। बट उनको कोई ना अच्छी खासी सक्सेस नहीं मिलती या फिर उनकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हो पाती। अब किसी भी स्किल के अंदर, किसी भी काम के अंदर उसके रोड मैप का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको ये बताता है कि आपने पहला स्टेप कौन-सा उठाना है, दूसरा कौन-सा उठाना है, एक राइट स्ट्रैटेजी जिसके अंदर आप जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो सकें, उसको कहते हैं रोड मैप। अब आपके अगर माइंड के अंदर ये चीज नहीं है कि जिस जंग पे आप जा रहे हैं उसके अंदर आपको किन किन हथियारों की जरूरत पड़ने वाली है और क्या वो आपके पास मौजूद भी है या नहीं, तो आप तब तक वो जंग कभी नहीं जीत सकते। चाहे वो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है, वो जो सा वो लर्निंग से रिलेटेड है, वो किसी भी चीज से रिलेटेड है। अब मैं इधर बात करूंगा गेस्ट पोस्टिंग जीबीओबी का। ये मैंने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस की बेस पे, जो मुझे लगता है आज के फ्रीलांसर को सीखने चाहिए, ये स्टेप उनको फॉलो करने चाहिए अगर वो गेस्ट पोस्टिंग जीबीओपी के अंदर कामयाब होना चाहता है। और यह 2026 के अंदर इस रोड मैप को फॉलो करें तो इंशाल्लाह डेफिनेटली जिस सक्सेस को आप ढूंढ रहे हैं वो आपको जल्द से जल्द जो वो मिल जाएगी। देखिए मैं इधर एक पॉइंट बताऊंगा। अब मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के अंदर पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को, इवन दैट मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अकेडमी है, फिजिकल ऑनलाइन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल, लोगों की डिस्कशन के बाद इवन दैट अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के लोगों को भी मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो सबसे डिस्कशन करने के बाद पता चला है, अपना सबको ये पता है कि रोड मैप किस तरह जो सा स्टेप्स को फॉलो करना है। बट एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वो चंद स्टेप्स को ना ऊपर नीचे कर देते हैं। मतलब कि कुछ स्टेप लर्निंग वाले पहले करने चाहिए थे बट वो बाद में कर रहे हैं, बाद वाले पहले करें, जिसकी वजह से हमें अच्छी खासी सक्सेस स्टार्टिंग के अंदर नहीं मिल पाती। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा है। इंशाल्लाह ये क्योंकि मैंने इधर नोट इसलिए करा है कि कहीं चीजें जो मैं स्टेप बता रहा हूँ ना, ये चीजें ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए मैंने उनको राइट डाउन कर लिया कि पहले कौन सा आना चाहिए और सेकंड नंबर पे कौन सा आना चाहिए। अब सबसे पहले रोड मैप के अंदर मैं बात करूंगा। अब इधर इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप नोट कर लें कि मैं गेस्ट पोस्टिंग जीबीओपी का रोड मैप बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ओवरऑल सक्सेस या ओवरऑल मतलब डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ का सीखना चाह रहे हैं, वो कुछ और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है, अब अगर तो आप गेस्ट पोस्टिंग जीबीओपी के एक्सपर्ट बन रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जल्द से जल्द अर्निंग स्टार्ट हो, तो भाई पहला स्टेप, पहली चीज, आपके पास 3 to 6 मंथ का टाइम होना चाहिए। 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे जी ऑलरेडी हम इससे ज्यादा ये इतना टाइम तो लगा चुके हैं, इतना टाइम हमें होने वाला है। बट देखो, मैंने ऑलरेडी बताया है कि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में इल्म है, हम कर चुके हैं, बट वो चीजें हमने सही से फॉलो नहीं की। सबसे पहले अगर आप इसका रोड मैप लेके जाना चाहते हैं तो भाई 3 to 6 मंथ का टाइम मिनिमम की बात कर रहा हूं। डिपेंड्स अपॉन आपकी लर्निंग लेवल कौन सा है, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को नोट करते हो, किस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, वो टोटल उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पहला काम, 6 मंथ का टाइम है तो आप इस फील्ड के अंदर आए, अदरवाइज ना आए। बहुत सारे लोग आपको बड़ा हलवे जैसा करके बताएंगे, बड़ा आसान करके बताएंगे, इतना आसान नहीं है। वो फिर आपको काम करने के बाद जब आप इस फील्ड के अंदर आते हैं तभी पता चलता है कितना मुश्किल था या कितना डिफिकल्ट था। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे जो हम बात करेंगे वो है कि हम ना सबसे पहले जो हमारा प्रॉब्लम है ना इस रोड मैप को डिस्कस करते हुए, वो ना हम हमारे माइंड के अंदर होती है अर्निंग, लर्निंग हमारे माइंड के अंदर नहीं होती। ये सबसे पहली गलती है जो आप रोड मैप बनाते हुए या रोड मैप को फॉलो करते हुए करते हैं, कि आप अपने माइंड में रखते हैं कि मैंने इतने पैसे बनाने हैं या इतने मुझे आ जाएंगे या लोगों को देख देख के मोटिवेशन के भी हो जाएगा, बड़ा आसान है, हो जाएगा। नहीं, पहले आपने अर्निंग को अपने माइंड से निकाल दें। जस्ट 3 to 6 मंथ फोकस करें लर्निंग पे। दूसरा स्टेप है आपके रोड मैप के अंदर, ये मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, आपको इन चीजों के साथ एग्री करना जरूरी नहीं है, बट अगर 10-15 मिनट देंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज। तो इंशाल्लाह आप रिलेट कीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग काम कीजिएगा, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह चीजें अच्छा वर्क करती हैं। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे, अब अगर हम, आपको पता है जब गेस्ट पोस्टिंग जीबीओपी का काम करते हैं ना, तो हमारे पास ना वेबसाइट की आउटरीचिंग की लिस्ट का होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखो, अगर हमारे पास पर्सनल अपनी डील्स नहीं है, वेबसाइट ही नहीं है, तो हम किसी को गेस्ट पोस्ट कैसे करवा के देंगे। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं है तो मैं मार्केट से किसी से पकड़ लूंगा, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, लाइक यूट्यूब से, कहीं से भी पकड़ लूंगा। तो भाई वो चीजें अच्छी नहीं होती। अगर आप क्वालिटी का अच्छा काम और एज अ कैरियर ऑप्शन लेके चलना चाहते हैं तो फिर आपकी पर्सनल अपनी डील होनी चाहिए। अभी धीरे धीरे छोटी सी टिप दूंगा कि आप कम से कम आपकी अपनी पर्सनल आउटरीचिंग डील, जिनके साथ डील फाइनल हो, 500 वेबसाइट तो मिनिमम आपके पास होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर इस रोड मैप को लेके चलना चाहते हैं, ये फर्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर चीजों को ऑनगोइंग करने का।
सेकंड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे मैं स्टेप बाय स्टेप अगर बात करूं तो फोर्थ नंबर पे रखूंगा, हमें लगता है गेस्ट पोस्टिंग सीखी, लिस्ट बनाई, क्लाइंट्स फाइवर से आ जाएंगे, अपवर्क से आ जाएंगे, या फिर हम डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कर लेंगे। नहीं भाई, ये शॉर्टकट चीज आपको बताई जा रही है। आपने स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, अगर मैं फोर्थ नंबर पे रखूं तो वो है आपने सोशल मीडिया बिल्ड करना है। अब देखो, सोशल मीडिया एक ट्रस्ट सिग्नल होता है जो किसी भी क्लाइंट को, किसी भी कस्टमर को आपके ऊपर ये दिलवाएगा, हाँ यार ये बंदा ट्रस्टेड है, ये ऑलरेडी काम कर रहा है, इसने अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी केस स्टडी, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, वेबसाइट, इन चीजों से रिलेटेड। अब आप सोशल मीडिया पे शेयर क्या कर सकते हो, अपनी केस स्टडी, वेबसाइट की प्रॉब्लम, उसका हल क्या है, ये सारी चीजें शेयर करो। अब फेसबुक पे है, वहां पे आप पोस्ट बना के शेयर कर सकते हो, टिकटॉक पे आप वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हो। बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट वे हैं, बट अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए। जो बहुत सारे फ्रीलांसर आज मिस कर रहे हैं, उनकी कोई प्रेजेंस होती नहीं है। जब क्लाइंट पोर्टफोलियो की बात करते हैं या उनको जो सा सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो उनके पास कुछ भी दिखाने के लिए नहीं होता, फिर क्लाइंट कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा। आज देखो, सोशल मीडिया हर तरफ घूम रहा है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, हर जगह पे हमें चीजें दिखाई जा रही हैं। क्यों? वो देख देख के हमें उस ब्रांड पे ट्रस्ट आ जाता है, हाँ यार ये चीज अच्छी है। हमें कोई भी चीज हम सीख के बैठे हैं, कहां से सीखी है? सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी फ्रीलांसिंग फील्ड के अंदर। उसके बाद मैं नंबर 5 पे बात करूंगा, एड लिस्ट यूएस सर्विसेज। इसका क्या मतलब है, मैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। इसका मतलब है कि जब आप स्किल सीख लो, कुछ भी सीख लो। अब देखो, मैं एज अ फ्रीलांसर काम करता हूं, तो मैं यही कहूंगा कि आपने किसी भी किस्म की सर्विस है ना, अब उस सर्विस को ना सेल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आप लोगों को खुद डायरेक्ट आउटरीच करें, जिसको हम डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग पे कहते हैं। आगे ये टॉपिक आएगा भी, ये जस्ट मैं शॉर्ट बता रहा हूं। दूसरा तरीका होता है प्लेटफॉर्म, जैसे अपवर्क है, फाइवर है, लीजेट है, गुरु है, फ्रीलांसर है, लिंक्डइन है। ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके अपनी सर्विस को, अपनी चीजों को हाईलाइट कर दें, मतलब कि नोट डाउन कर दें, ऐड कर दें, ताकि कोई भी बंदा अगर वहां पे सर्च करता है तो आपकी चीजें वहां पे नजर है और आपके साथ काम करना स्टार्ट कर दे। ये चीज आपने लाजमी, क्योंकि ये वन टाइम एफर्ट है, एक दफा आपने एफर्ट करनी है, आपकी चीजें वहां पे चली जाएंगी। तो जब भी कोई बंदा रिसर्च करेगा या आपको ढूंढने की कोशिश करेगा, तो आप आसानी से उसको मिल जाएंगे। उसके बाद नंबर 6 पे बात करेंगे, अगर आप स्पेशली गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स का काम कर रहे हो ना। अब देखो, जस्ट गेस्ट पोस्टिंग लर्न करके आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। देखो, ये जो गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स है ना, ये एसईओ के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रैंकिंग फैक्टर। अगर हम एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब इसको क्लाइंट को गाइड करने के लिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या मैं आपको किस किस तरह से करके दूंगा, या फिर आपको पता है गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स की 17 टाइप्स होती हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो लाजमी रीड करें। अब उनमें से कौन सी अच्छा परफॉर्म करती हैं, कौन सी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, कौन सी वेबसाइट किसी बिजनेस ओनर के लिए, किसी वेबसाइट ओनर के लिए कितनी अच्छी है, कितनी बैकलिंक की स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है। जस्ट गेस्ट पोस्टिंग लर्न ना करें, जस्ट गेस्ट पोस्टिंग लर्न ना करें, ये 7 चीजें भी ऐड करें, ओवरऑल एसईओ की अंडरस्टैंडिंग लें, ताकि आपको क्लाइंट को गाइड करते हुए, समझाते हुए किसी भी चीज की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। और भाई, ये आज के गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट की नीड है। अगर आप अकेली गेस्ट पोस्टिंग सीख के बैठे हो ना, तो जब आपको बैकलिंकिंग की हिस्ट्री बताना स्टार्ट करोगे, या आपसे क्लाइंट पूछ लेगा, तो आप क्या बताओगे? नहीं बता पाओगे, जिसकी वजह से आप इन चीजों के ऊपर अगर फोकस नहीं कर रहे, तो आप इस दौर से बाहर हो जाएंगे। नंबर 7 पे हम बात करेंगे, ये जो हम बात कर रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग की, या आपकी कोई भी स्किल है, वो बिजनेस ओनर के लिए क्यों जरूरी है, या आपकी ही सर्विस उनको कैसे हेल्प करेगी, ये चीज आपको सीखनी है। ये जस्ट मैं स्टेप बता रहा हूं कि आपने पहला कौन सा करना है, दूसरा कौन सा, मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रहा, बट आपने ये चीज लाजमी सीखनी है कि आप किस तरह लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, या किस तरह आपकी सर्विस उनकी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकती है। नंबर 8 पे हम बात करेंगे, जो कि आ जाता है आगे। इस काम को सीखने के बाद, इन चीजों को परफॉर्म करने के बाद, आगे जो हमारा प्रोसीजर होता है, वो होता है डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग का।